हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए नई कहानी सुनाने आई हूँ जिसका नाम फूटा घड़ा। एक गांव में श्याम नाम का किसान था। उसका एक छोटा सा खेत था। उसके पास 2 मिट्टी के घड़े थे, जिसे वह रोज अपने घर के लिए पानी लेकर आता था। लेकिन उनमें से एक घड़ा फूट चुका था नदी से पानी लाने पर, जिसकी वजह से एक घड़ा भरा हुआ रहता था और दूसरा आधा ही भरा हुआ रहता था। फूटा घड़ा बहुत शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है। इसलिए वो फूटा घड़े को कहता है कि तू आधा पानी लाकर मालिक का मेहनत बेकार कर देता है। ये सुनकर फूटे घड़े को बहुत दुखी होता है। इस तरह दोनों घड़ों के बातें सुनकर श्याम फूटे घड़े को कहता है, तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, पर मैं शुरू से ही उस बुराई के साथ छिपी अच्छाई को भी देख रहा हूँ। इसलिए मुझे कभी भी तुम में कमी दिखाई नहीं दी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी काम के ही नहीं हो? जाने अनजाने में तुमने मेरी बहुत मदद की है। पर वो कैसे? हर रोज जब हम नदी से घर वापस आते हैं तो तुम्हारा आधा पानी उस जमीन पर गिरता है, जिससे वहाँ फूलों को उगने में मदद मिलता है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे किसी काम के ही नहीं हो? इन सब में आपकी मदद कैसे हुई? वो ऐसा है कि अब मैं खेती के साथ साथ उन फूलों को भी बाजार में बेचने लगा हूँ, जिससे मेरे पास और अधिक धन आ जाता है। उस धन से मैं खेत के लिए ज्यादा और अच्छे बीज खरीद लेता हूँ। ये सब तुम्हारे वजह से ही हो पाया है। इसीलिए तुम आज के बाद अपने आप को कभी भी कम मत समझना। जादुई दिया। कई बरसों पहले की बात है। एक गांव में गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। वो जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां तोड़ते और गांव में बेचते। वो आदमी गरीब था लेकिन दिल से अमीर था। पेड़ को कुल्हाड़ी मारते मारते, अरे ये पेड़ तो सूखा नहीं, मुझे तो हमेशा सूखी लकड़ियां ही तोड़ना है, वो आदमी खुद से बोला। वो रोज की तरह जंगल में सूखी लकड़ियां काट रहा था। तभी एक साधु उसके पास आए और उससे बोले, बेटा, इस जंगल में मैं अकेला भटक रहा हूँ, रास्ता भी भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं साधु जी, ये लीजिए पानी। उसने एक छोटे से घड़े में साधु ने पेट भर पानी पिया और उस आदमी को शुक्रिया कहा। साधु ने जब आदमी की ओर देखा तो वो आदमी उदास था। साधु ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस आदमी ने साधु को बताया, साधु जी, मैं बहुत गरीब हूँ, सूखी लकड़ियां बेचकर गुजारा करता हूँ, लेकिन इससे मेरे परिवार का पेट नहीं पल सकता। साधु को बात समझ आई। साधु ने कुछ चमत्कार किया और उसके हाथ में एक दिया प्रकट हुआ। उसे उस आदमी को देते साधु जी बोले, ये ले बेटा दिया, लेकिन ये तो सिर्फ एक दिया है, मैं इसका क्या करूं? अरे बेटा, ये कोई मामूली दिया नहीं, ये जादुई दिया है। साधु ने कहा, क्या कहा, जादुई दिया? आदमी बोला, हाँ बेटा, जादुई दिया, इसे जलाकर तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। शुक्रिया साधु जी। वो जादुई दिया लेकर आदमी घर आ जाता है। भगवान, सुनती हो, देखो मुझे क्या मिला। आदमी ने अपनी पत्नी को पुकारा। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो जादुई दिया। क्या जादुई दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ भगवान, ये एक जादुई दिया है, देखना चाहती हो इसका कमाल? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना मंगवाओ। वो आदमी दिया जलाता है और खाने की मांग करता है। उसके सामने खाना आ जाता है। देखा, जादुई दिया का कमाल। अब तुम्हें जो चाहिए इस दिए से मांग लो। दूसरे दिन वो आदमी सूखी लकड़ियां तोड़ने जंगल की ओर चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी और उसका बेटा उस दिया को जलाते हैं और जो चाहे वो मांग लेते हैं। बड़ा सा घर, टेबल, कुर्सियां आदि, उनके घर का माहौल ही बदल जाता है। शाम होते ही वो आदमी घर वापस आता है। अरे ये मेरा घर है, मेरा तो घर छोटा सा था। उस आदमी की पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी रहती है और पति को देख बोलती है,
अरे सुनो, ये आपका ही घर है। ये सब जादुई दिया का कमाल है। जादुई दिए से उन्होंने सारी जरूरी चीजें हासिल कर ली। कुछ दिन बाद एक साधु उनके दरवाजे पर आता है और आवाज देता है, सुनो बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास लगी है। वो आदमी घर के अंदर से अपनी पत्नी से पूछता है, कौन कमबख्त है जो पानी मांग रहा है? पत्नी इस पर बोलती है, पता नहीं, कोई भिखारी लगता है। भगा उसे अपने घर से। उसका पति अंदर से बोलता है, चले जाओ यहाँ से, यहाँ पानी वानी नहीं मिलेगा। पत्नी ऐसा बोलकर दरवाजा गुस्से से लगाती है। वो साधु वहाँ से चला जाता है। इधर उस आदमी के बच्चे को बहुत भूख लगती है। वो बच्चा माँ से बोलता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर उस आदमी की पत्नी जादुई दिया जलाती है और खाना मांगती है, पर इस बार कोई खाना नहीं मिलता। पत्नी बोलती है, अरे ये इस दिए को क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा? फिर वो आदमी जादुई दिया जलाने की कोशिश करता है, पर इस बार भी दिया काम नहीं आता। तभी वो आदमी सोचता है कि दरवाजे पर जो आदमी आया था उसी ने मुझे जादुई दिया दिया था। वो दौड़ते हुए जंगल की ओर जाता है। साधु जी रुकिए रुकिए। साधु जी रुकते हैं। फिर वो आदमी हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा होकर बोलता है, साधु जी मुझे माफ कर दो, बहुत बहुत भारी गलती हो गई मुझसे। मेरी पत्नी को पता नहीं था, वो पहचान नहीं पाई। मेरे घर चलते हैं, चलिए मैं आपको पानी पिलाता हूँ। साधु जी इस पर बोलते हैं, नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं। तुम अच्छे इंसान थे, इसलिए वो दिया तुम्हारा साथ दे रहा था। अब वो दिया तुम्हारे कुछ काम का नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, इसलिए वो जादुई दिया अब तुम्हारे किसी काम का नहीं। ऐसा कहते ही साधु जंगल की ओर चला जाता है और वो आदमी फूट फूट कर रोने लगता है। तो बच्चों, क्या सीख मिली इस कहानी से कि इंसानियत कभी नहीं भूलना चाहिए। माली काका। एक थे माली काका, बगीचे में पौधा लगा रहे थे। उसी समय उस नगर का राजा उधर से जा रहा था। राजा भेष बदलकर जनता का हाल जानने निकला था। राजा ने देखा कि माली काका ने बड़ी लगन से पौधा लगाया। वह बूढ़े हो चले थे, फिर भी पौधा लगा रहे थे। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। मन ही मन वह सोचने लगा, कब यह पौधा बड़ा होगा, कब यह फल देगा। जब फल देगा तब तक क्या माली जिंदा रहेगा? राजा माली काका के पास पहुंचा और उनसे पूछा, तुम किस चीज का पौधा लगा रहे हो? माली काका ने जवाब दिया, नारियल का। राजा ने पूछा, इसमें फल कब लगेंगे? माली काका ने छोटा सा उत्तर दिया, 15 वर्षों के बाद। राजा ने फिर पूछा, क्या तुम इतने दिनों तक जीवित रह पाओगे? माली काका ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मेरे बेटे बेटियां और नाती पोते तो इसके फल खाएंगे। राजा कुछ और पूछता, उसके पहले ही माली काका ने हंसकर कहा, अरे भाई, मैं भी तो अब तक अपने बाप दादा के लगाए पेड़ों के फल खा रहा हूं। वह देखो, वह जो अखरोट का पेड़ है उसे मेरे दादाजी ने लगाया था। राजा मन ही मन प्रसन्न होकर लौट गया। अगले दिन उसने माली काका को दरबार में बुलाया और ढेर सारे इनाम दिए। बच्चों, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वह महान होता है।